राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी पर संकट छा गया है। दरअसल यही वजह है कि इस छापेमारी से आम आदमी पार्टी के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। दुर्गेश पाठक पर विदेशी फंडिंग के मामले में ये कार्रवाई सीबीआई ने की है और इसको लेकर अब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और संजय सिंह ने इस पूरी रेड को लेकर मोदी सरकार बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ ये गंदा खेल खेल रही है। ऐसा करके वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाएंगे। संजय सिंह ने यहां पर गुजरात चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि हाल ही में दुर्गेश पाठक को आम आदमी पार्टी में गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वो गुजरात जा रहे हैं, वहां पर मीटिंग्स ले रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और गुजरात में ऐसा देखकर बीजेपी जो है वो डर गई है। उन्हें हार का डर सता रहा है। बीजेपी की हालत पतली है और ये दिखाता है कि मोदी जी का गढ़ सुरक्षित नहीं है। इसलिए दुर्गेश पाठक पर ये राजनीति से प्रेरित सीबीआई की रेड हुई है। किस तरीके से संजय सिंह की यहां पर बौखलाहट देखने को मिली और किस तरीके से उन्होंने मोदी पर एक बार फिर से सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। पहले भी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के हर प्रयास मोदी जी ने, बीजेपी ने करके देख लिया। हमारे सबसे बड़े नेता को जेल में डाला, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जेल में डाला, विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए, सांसदों पे फर्जी मुकदमे किए, पंजाब के अंदर छापे मरवाए, दिल्ली के अंदर छापे मरवाए। लेकिन हर हालत में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आज फिर उसी तरह की एक नापाक, गंदी, घटिया कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। एक घटिया कोशिश। पार्टी के पीएसी के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका। यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। ऐसे आप इस देश को चलाना चाहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। गुजरात में बीजेपी की सरकार से वहां की जनता असंतुष्ट है और उनको एक नई पार्टी से, जो इस देश में बदलाव की राजनीति की बात करती है, उस पार्टी से उम्मीद है और उसके संगठन की मजबूती के लिए दुर्गेश पाठक को काम दिया गया। आपने सीबीआई धमकाने के लिए भेज दिया। यह बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मोदी जी का गढ़ गुजरात सुरक्षित नहीं है। वह पार्टी
कि हार की संभावना उनको दिख रही है। तो इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले भी बहुत कोशिश करके देख ली, आगे भी जितना दम लगाना है दम लगा लो, जितनी यातनाएं देना है दे लो, जितने फर्जी मुकदमे बनाना है बना लो, जितने मनगढ़ंत मामले बनाना है बना लो। आम आदमी पार्टी न झुकी है न झुकेगी, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। हम न रुकने वाले हैं न थमने वाले हैं, आपके खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी ये मामला राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित है, झूठा और मनगढ़ंत है, और इसके साथ ही गुजरात का सह प्रभारी बनाए जाने के कारण है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ दुर्गेश पाठक जी उनके परिवार के साथ खड़ी है, और हमने हर लड़ाई का सामना, बीजेपी के हर जुल्म और जाति का सामना किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो आपने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुना, जो दुर्गेश पाठक के घर पर हुई रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी अपने गढ़ में हार रहे हैं, क्योंकि वहां पर 14% वोट पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ था। तो इस तरीके की बातें संजय सिंह कर रहे हैं, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। जिस तरीके से सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के घर पर रेड की और वहां से कई अहम सबूत उन्हें हाथ लगे हैं, जिसके बाद अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, उनके नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया, आतिशी से लेकर संजय सिंह और तमाम नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने संजय सिंह को सुना, जो बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ गंदा खेल खेलने का आरोप मढ़ रहे हैं, और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि आपने हमारे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। इस तरीके की बातें संजय सिंह कर रहे हैं, और ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के सिलसिले में शिकंजा कसा गया है, फिर चाहे मामला आबकारी नीति से जुड़ा हुआ हो, जब सिसोदिया के घर पर रेड हुई, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मामला आता है अरविंद केजरीवाल का, फिर शिकंजे में फंसते हैं संजय सिंह, और उससे पहले तो सब जानते हैं कि सत्येंद्र जैन कितने साल तक जो है जेल में रहकर आए हैं घोटाले के सिलसिले में। तो इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन अब वो दिल्ली की सत्ता में भी नहीं है। तो इस तरीके की बौखलाहट जो है वो लगातार उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की हालत इस बार गुजरात चुनाव में जो है पतली हो गई है, और जनता वहां पर बदलाव चाहती है। मोदी जी का अपना गढ़ सुरक्षित नहीं है, वहां उन्हें हार का डर दिख रहा है, इसलिए दुर्गेश पाठक पर यह रेड की गई है। और विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि अजीब बात है, जिस मामले को लेकर सीबीआई धमकाने पहुंची है विदेशी फंडिंग का, ये तो 10 साल से राग अलाप रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से संजय सिंह एक बार फिर से बौखला रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, और इससे पहले लगातार तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यही दावा करते रहे हैं कि हमारे नेताओं के घर से कुछ नहीं मिलता, उन्हें जो है जानबूझकर फंसाया जा रहा है। चाहे आबकारी नीति में जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की गई थी तब भी यही कहा गया, अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड की गई तब भी यही कहा गया। तो इस तरीके से लगातार बयान आते रहे हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक पर विदेशी फंडिंग का यह मामला जाहिर तौर पर गंभीर है, जिसके बारे में सीबीआई ने जानकारी दी थी छापेमारी के बारे में, और एक अधिकारी ने यह बताया कि इसकी वजह क्या है। अधिकारी ने बताया कि दुर्गेश पाठक के घर पर तलाशी सीबीआई की चल रही है, और उनके घर पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत यह सीबीआई ने छापा मारा है। तो पूरी जानकारी लगातार जो है वो अधिकारी की तरफ से दी गई, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि लगातार हम देख
देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वहां पर जमानत जब्त करा रही है। तो ऐसे में अब इस तरीके से कहीं ना कहीं ये डर, ये बौखलाहट, ये हड़कंप जो है इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी में मचा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं जो उदाहरण है वो आपने देखा, संजय सिंह ने जो कुछ भी बोला है। हालांकि आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव होंगे और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी वहां पर जमानत जब्त कराती है या कुछ बेहतर प्रदर्शन, जैसा कि संजय सिंह दावा कर रहे हैं, करती हुई नजर आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।